इसका थोड़ा शिक्षण जो है स्कूल्स में भी शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब स्कूल में नहीं पढ़ाते भगवान, तो फिर आगे जाके इनकी होती ही नहीं है। कल हमने भाषण में कहा ना, हाँ, कि स्कूल में बैठो, कुछ लड़के पहले बचपन में बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बाद में जाके मूर्ख हो जाते हैं, क्योंकि उनका संग बिगड़ जाता है। संगत गलत। खोटा संग करने से उनकी बुद्धि चंचल हो जाती है, चंचल बुद्धि होने के कारण वो अपराधों में लग जाते हैं। आजकल लड़के जो हैं, जब से ये टेलीविज़न चला है, कार्टून में ज़्यादा उनको मजा आता है, वही देखेंगे। वो पढ़े, इसलिए सब जगह देखो माता पिता की यही शिकायत है कि लड़का पढ़ता नहीं, पढ़ता ही नहीं, क्योंकि उसको ये दिखा दिया। एक बार हम काशी में स्वामी करपात्री जी के साथ कहीं जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है, किसी सभा में जाना था, हम दोनों जा रहे थे। तो सिनेमा घर के सामने से हमारी गाड़ी निकली, दिन का समय था, इतवार था, बहुत बड़ी भीड़ निकल कर आ रही थी। तो हमने कहा, महाराज आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, हाँ आपके पास इतनी भीड़ नहीं लगती। और ये सिनेमा दिन में 3 बार दिखाते हैं लोग, तभी भीड़ कम नहीं हो रही। इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा इसका कारण ये है, इसमें अकल खर्च नहीं करनी पड़ती। सत्संग में बैठेंगे तो अकल खर्च करना पड़ेगा, वहाँ तो कुछ नहीं करना है। भजन करने के लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा, लेकिन जब सिनेमा में आप जाते हैं तो कौन समाधि लगाता है? पॉपकॉर्न चिप्स और खाते बैठ के मक्खी का दाना ही अरे हाँ, ये सब। पर भगवान सिनेमा देखने के लिए जो लोग जाते हैं वो गम भुलाने के लिए भी जाते हैं। वो भी एक बात है कि वहां गए और अपना सब भूल गए, वो 3 घंटे के लिए। ऐसा है कि आप जितना संसार से विपरीत परिस्थितियों से भयभीत होंगे, उतना ही वो परिस्थितियां आपके हृदय को और अधिक कष्ट देंगी। आपको उनका मुकाबला करना चाहिए। केवल आप बेहोश हो जाए, नींद की गोली खा लें या शराब पी लें या सिनेमा में चले जाए, उससे थोड़ी होता है। वो दुकान जो आपने फैला रखी है उसको तो समेटना पड़ेगा। किवाड़ बंद करने से क्या होता है? सामना तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो अगर आप साहस के साथ उसका सामना करेंगे तो उसमें आपकी विजय हो जाएगी, और भाग जाएंगी तो आपका मनोबल गिर जाएगा। मनोबल को बढ़ा के रखना चाहिए। और इसलिए गृहस्थ आश्रम जो है ये साधना का स्थान है, बुरी चीज नहीं। हम लोग एक दृष्टांत देते हैं कि एक पंडित जी थे, वो एक राजकुमार को पढ़ाने जाते थे, रोज उसको पढ़ाते थे, और जो राजकुमार को पढ़ाते थे वही अपनी बेटी को पढ़ाते थे। रात को बिस्तर में कम्बल ओढ़कर
बच्चे को भी कंबल उड़ा देते थे और उसको वो पढ़ाते थे, और पिछड़ा पढ़ाया हुआ राजकुमार से सुन लेता था और अपने बेटे से भी सुन लेता था। पढ़ाते पढ़ाते 1 साल हो गया, अब परीक्षा का मौका आया। तो उस राजकुमार को की परीक्षा लेने के लिए बाहर से विद्वान आए। तो उसने सोचा कि हम अपने बेटे को भी परीक्षा दिला दें, उसको भी ले गया। तो राजकुमार ने तो तड़ातड़ प्रश्नों का उत्तर दे दिया। जो पंडित का लड़का था उससे पूछा गया तो उसने पिताजी की ओर देखकर कहा, पिताजी कंबल लाई है, जब उड़ लेंगे तो याद आएगी। और कंबल उड़ के उसने बढ़ा दिया, समझे नहीं। तो जो साधु सन्यासी हो जाते हैं वो कंबल उड़ने वाले, और गृहस्थ जो है राजकुमार, संसार में रहते हुए जिसने अपने मन को आध्यात्मिक बना लिया, वो राजकुमार। और